प्रशांत किशोर आए हैं, वो बिहार का मुद्दा सबसे पहला था पलायन रोकने का। उनको वो सक्सेस नहीं होंगे इस बार। कौन नहीं होंगे वाले? श्याम किशोर। प्रशांत किशोर जी। जी 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 जी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि आप लोग जाति कौन सा आते हैं? आप लोग जाति, बिहार में जाति सबसे पहले आता है कि कौन सा जाति से आते हैं? हम तो वो मोदी जी के नाम पे, नीतीश कुमार के नाम पे हम लोग देंगे, डाल देते हैं। जी। तेजस्वी यादव को जानते हैं आप लोग? तेजस्वी यादव खूब जानते हैं। नहीं कौन है बिहार का? भी वो तो अभी बिहार का विरोधी दल का विरोधी नेता प्रतिपक्ष जी। है। तो तेजस्वी हम यादव तो सिंह है, कुर्मी है। कुर्मी है। और आप? पासवान है। आप? हम चौपाल हैं। चौपाल हैं आप चौपाल आप हमें चौपाल है। चौपाल है। तो एक सामाजिक न्याय भी कुछ हुआ करता था 1990 से पहले, जानते हैं? उस सामाजिक न्याय जानते हैं? सामाजिक न्याय खूब जानते हैं हम। तो फिर लालू प्रसाद यादव से पहले और बाद में क्या कुछ फर्क पड़ा? लालू प्रसाद यादव जब सत्ता में आए तो उससे पहले कुछ नहीं, तो सारे अपने परिवार को पड़ा, कैसे नहीं पड़ेगा? पड़ा। उससे पहले बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो है बहुत टोनी होता था। लोग जो है बैकवर्ड को जो है देखना नहीं चाहता था, लेकिन लालू यादव जी आए तो ये जो है उन्हीं का देन है। रहता ना तो नहीं समझता जी, छोटा लोग का कोनो देखने नहीं चाहता। मज लालू जाया तो वो लोग से मुंह बना दिया गरीब लोग को। बिहार के लिए सोर्स कितना है कमाने के लिए? देखिए अभी हम लोग क्या करते, कमाते तो हम लोग का घर चलता है, लेकिन बिहार सरकार को चलाने के लिए आमदनी होना चाहिए। तो बिहार सरकार अभी दो तरीके से कमा रहे हैं। एक जो जमीन बिकता है तो उससे टैक्स मिलता है, तो उससे सरकार को प्रॉफिट होता है। और दूसरा था दारू। तो दारू जो बिकते थे उससे टैक्स मिलता था, उससे सरकार चलते थे। लेकिन दारू बिहार में बंद है, लेकिन चोरी छुप के चल ही रहा है। लेकिन टैक्स बिहार सरकार कितना कमाएंगे जमीन बेच के? जमीन भी उतना बिकता नहीं है। अभी आप इनसे खरीदेंगे, फिर ये आप इससे खरीदेंगे, मतलब वही लेन देन होता रहता है। मतलब जमीन तो बढ़ेगा नहीं, जमीन तो उतना ही रहता है, लेकिन टैक्स सरकार को मिलता रहता है। लेकिन सब कहते हैं कि अगर सरकार को आमदनी बढ़ाना है तो दारू बिहार में चालू कर देना चाहिए। सही बात है? हाँ। नमस्कार, आज हम लोग आए हैं दरभंगा जिला के। दरभंगा जिला में सबसे ज़्यादा जो वोटर हैं वो बीजेपी का वोटर हैं, और इस बार बीजेपी से सांसद जीते भी हैं। लेकिन बीजेपी से सांसद जीते हैं, इससे पहले विधायक कौन सा पार्टी से थे आप लोग का? विधायक थे मिश्र लाल यादव, वो भी बीजेपी से ही हैं। वीआईपी कोटा में। वीआईपी कोटा में बाद में वो चला गया है बीजेपी में चले गए। तो आप लोगों को कितना काम हुआ है अभी आप लोग का? काम भी काम ये सब पहले का किया हुआ है। ये जो है मिश्र लाल यादव एक पैसा भी नहीं काम किया है। तो क्या इस बार क्या लग रहा है, अभी किसके तरफ आप लोग जाइएगा? हम लोग को तो किया हुआ सब ऊपर वाला का है, जो अभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है, जितना कारोबार वो किया है और कोई नेता नहीं किया। और आपको अभी ये हम बता देते हैं, गोपाल जी ठाकुर को तो हम लोग बहुत वोट से दिए, वो दिए से अपने बल से, जो ऊपर में वो है तो इसको नहीं छोड़ना चाहिए। मोदी जी के नाम पे? जी, मोदी जी के और नीतीश कुमार जी के नाम पे। जी। नहीं तो वो गोपाल जी ठाकुर काम करने वाला नहीं है, अभी तक नहीं आया है कभी मिलने के लिए। यहीं पर वो देखते हैं स्थान है, वहाँ बना इंतजाम कर रहे थे, तब वो आया था अपने। गोपाल जी ठाकुर जी हम अपने खुद कहते थे इस पोखरा में, हम लोग यहीं पर स्कूल वाला जमीन में बसे हुए हैं, जो सरकार इसमें घाट बना दीजिए, कहा जो ठीक है हम कर देंगे, लेकिन अभी तक मिलने भी नहीं आते अभी जीतने के बाद। 2 बार हो गया है, ये दूसरा बार है। मतलब आप लोग क्या उम्मीद है आप लोग को पंचायत में, या आप लोग को विधायक जी का या सांसद जी का? देखिए सबसे पहले रोड जो देखिए रोड खत्म है, रोड बनाना चाहिए। रोड बनाना चाहिए। दूसरी बात है हम लोगों को ये बेल्ट का जो है छठ पूजा जो होता है हम लोगों को यही पोखरा में होता है जी। तो मतलब आप लोग पोखर घाट बनाना चाहिए छठ मैया के लिए। जी जी जी, यही हम लोगों का उद्देश्य था। और रोड के लिए भी अभी चलिए हम अभी एक मुद्दा हम एक नया आप लोग के बीच में देते हैं। आप लोग का रोड का समस्या है और छठ घाट आप लोग का होना चाहिए। चलिए, वो आस्था का पर्व है तो सब कोई चाहते हैं कि घाट हम लोग बनाए। अभी गाँव स्तर से भी बन सकता है, अभी सरकारी कोटा से बनता है तो वो लोग बना ही लेते हैं। लेकिन अगर आपका बाल बच्चा प्रदेश रहते ही होंगे? जी हाँ। कितना लड़का आपका? 2 ठो है। 2 ठो है। कहाँ रहते हैं वो लोग? वो बम्बई में रहता है, वो गाँव में रहता है। वो गाँव में रहते हैं। क्या काम करते हैं वो लोग? हम वो बत्तख फार्म खोले हैं गाँव में। जी हाँ। और प्रदेश वाले? वो जो है नौकरी करता है। नौकरी करते हैं। अगर आपका बच्चा का रोजगार अगर इस गांव में मिल जाए या इस जिला में मिल जाए या बिहार में मिल जाए तो कितना खुशी होगा? बहुत खुशी होगा, बहुत खुशी होगा कि आपका बच्चा आपके यहाँ के सामने ही काम कर रहे हैं। जी जी, बहुत खुशी होगा। ऐसे सरकार कर दे व्यवस्था तो इससे अब क्या चाहिए। तो फिर आप लोग का मुद्दा जब आप आते हैं को वोट मांगने के लिए आएंगे, अब गोपाल जी ठाकुर आएंगे, विधायक कोई भी रहे, चाहे मिश्र लाल यादव रहे या कोई भी रहे, वो आएंगे वोट मांगने के लिए, आपको बोलेंगे कि वोट दे दीजिएगा, तो आप लोग किस नाम पे देते हैं? हम लोग पहले जो है ये कहेंगे इससे पहले जो आपको वोट दिए तो आप क्या करवाइए जी, आप क्या क्या किए,
अब क्या कीजिएगा, अब देंगे वोट, अब क्या कीजिएगा। तो फिर आप लोग का मुद्दा इस बार क्या रहेगा? सिर्फ 2 महीना आपके हाथ में है सोचने के लिए, समझने के लिए और अपने बच्चे के भविष्य के लिए। देखिए मुद्दा तो वही है जो आपको कहे हैं, वो तो कहबे करेंगे। पहले हम लोगों को जो है ये गांव का जो है लगभग जो है वही नियम है कि रोड बन जाना चाहिए, घाट बन जाना चाहिए और रोजगार के लिए बिहार में कंपनी हो जाना एकदम चाहिए। एकदम एकदम एकदम। तो अभी इस बार बिहार का माहौल अभी देखेंगे तो इस बार सब कोई चाहता है कि बिहार में रोजगार आना चाहिए और पलायन रुकना चाहिए। बेटी के विदाई के साथ साथ बेटा का भी विदाई हो रहा है। कितने साल के बाद आप बेटा के दर्शन करते हैं? 2 साल 3 साल के बाद उसके बाद ही आते हैं। जी जी तो यहाँ पे देखिए ये एक पिता का दर्द नहीं, यहाँ पे हजारों पिता का नहीं, लाखों पिता का ये दर्द है। यहाँ पे सबका बच्चा होगा परदेसी। आपका भाई होगा परदेश? हाँ जी जी परदेसी रहते हैं। हाँ। अभी परदेश रहते हैं? हाँ रहता था, अभी छोड़ दिया है। कहाँ रहते थे पहले? बसे रोड। बशेरों में। तो फिर आप जब जाते होंगे तो माता पिता का दर्द तो होता ही होगा कि बेटा जा रहे हैं छोड़ के। आपका कहाँ रहता है बच्चा? हमारा घरे पर है दोनों। घरे पर रहते हैं। तो फिर पढ़ाई लिखा कर रहे हैं? नहीं पढ़े, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। लेकिन अगर कंपनी हो जाए बिहार में तो कितना रहेगा? आप लोग तो नौजवान हैं, आप लोग देश के लिए सोच सकते हैं, बिहार के लिए सोच सकते हैं। क्या सोचना चाहते हैं आप लोग? बहुत अच्छा बात है, कि बिहार में कंपनी होना चाहिए। होना चाहिए। प्रशांत किशोर का नाम आप लोग जाने हैं कि नहीं? प्रशांत किशोर कैसे नेता है वो? नया नया आए देखिए हैं। अभी नए आए हैं, अभी तो जानकारी नहीं है उनका, बारे नाम सुनते हैं। नाम अब सुन रहे हैं। काम कैसे करते हैं, क्या करेंगे, सो तो नहीं जानकारी है हम लोगों को। प्रशांत किशोर अभी चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि हम बिहार में रोजगार लाएंगे, बिहार में कंपनी लाएंगे, फैक्ट्रियां लाएंगे। जो आपके बिहार से चला गया है वो चीज सब बिहार में आएगा। सत्ता लेकिन मेरे हाथ में आना चाहिए। देखिए कहने के लिए तो जैसे कि कहे अब गोपाल जी ठाकुर के बारे में इन्होंने कहा, जी। जो इलेक्शन के टाइम में तो आता है तो सब कहता है हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये कर देंगे, लेकिन काम बेर में कुछ नहीं होता है। मतलब प्रशांत किशोर भी वैसे करने वाले हैं क्या? कहे पहले हम देखे तो नहीं हैं जो काम में क्या करेंगे, नहीं एगो बात कह रहे हैं। वैसे बोलने वाला काम करे तब न होगा। आपको हम बताए ना गोपाल जी ठाकुर वाला। मतलब गोपाल जी ठाकुर से आप लोग उम्मीद टूट रहा है कि मतलब एक नेता काम नहीं किए हैं, चाहे प्रशांत किशोर आए चाहे कोई आए, वो काम नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, हम लोग ऐसा ऐसे मतलब यहाँ पर जनता का विश्वास टूट रहा है। लेकिन विश्वास टूटे चाहे ना टूटे, लेकिन वोट तो आप लोग को डालेंगे ही, चाहे जैसे डालें। वो मोदी जी के नाम पे, नीतीश कुमार के नाम पे हम लोग देंगे, डाल देते हैं। जी जी जी। चलिए अभी एक मुद्दा और। तेजस्वी यादव को जानते हैं आप लोग? तेजस्वी यादव खूब जानते हैं। नहीं कौन है बिहार का? भी वो तो अभी बिहार का विरोधी दल का विरोधी नेता प्रतिपक्ष जी। है। तो तेजस्वी यादव का हाथ में 17 महीना सत्ता आया था, तो उस बीच में कुछ काम किए थे आप सबके लिए? हम लोगों के गांव में क्या काम करेंगे। किसी की सरकारी नौकरी हुआ तो सरकारी नौकरी दिए थे 5 लाख। अब देखिए सरकारी नौकरी के हाँ। ये जितने तेजस्वी कहते हैं सब बनावट की बात है, उनसे पार नहीं लगा। जब लालू जी से नहीं पार लग सका तो तेजस्वी क्या करेंगे? कहने के लिए वो लोग कहते हैं, यहाँ पर बात खूब बना। अच्छा उस 17 महीना में किसी को सरकारी नौकरी हुआ कि नहीं इस गाँव में? नहीं नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। सरकारी नौकरी किसी का नहीं हुआ? मास्टरी में किसी का नहीं हुआ? अच्छा एक आप लोग एक चीज और बोल सकते हैं कि आप लोग जाति कौन सा आते हैं? आप लोग जाति, बिहार में जाति सबसे पहले आता है कि कौन सा जाति से आते हैं? हम तो सिंह हैं, कुर्मी हैं। कुर्मी हैं। और आप? पासवान है आप? हम चौपाल हैं। चौपाल हैं आप? चौपाली आप हमें चौपाल है। चौपाल है। तो एक सामाजिक न्याय भी कुछ हुआ करता था 1990 से पहले, जानते हैं? उस सामाजिक न्याय जानते हैं? सामाजिक न्याय खूब जानते हैं हम। तो फिर लालू प्रसाद यादव से पहले और बाद में क्या कुछ फर्क पड़ा? लालू प्रसाद यादव जब सत्ता में आए तो उससे पहले कुछ कुछ नहीं, वो तो सारे अपने परिवार को पड़ा कैसे नहीं पड़ेगा, पड़ा। उससे पहले बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो है बहुत टोनी होता था। लोग जो है बैकवर्ड को जो है देखना नहीं चाहता था, लेकिन लालू यादव जी आए तो ये जो है उन्हीं का देन है, जो सबको जागरूक वही किए। वही किए। अभी आप ही बोलते कुछ नहीं किए थे लालू प्रसाद यादव? यही बात किया और कुछ नहीं किया। तो सामाजिक न्याय में तो वही आता है। काला वही दिया है, क्या बोले? लालू काला दिया है, काला दिया। लेकिन कला वही दिया, काला बोलने का वही बढ़ाया बैकवर्ड को। बैकवर्ड को बड़ा लोग जो रहता ना तो नहीं समझता जी, छोटा लोग का कोनो देखने नहीं चाहता। मज लालू जाया तो वो लोग से मुंह बना दिया गरीब लोग को। मतलब सामाजिक न्याय में बहुत बड़ा काम किए हो। हाँ बहुत नहीं काम मतलब किया। जिसको लालू जी का देन है ये। ये लालू प्रसाद यादव का देना है। मतलब इससे पहले हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग तो उम्र नहीं हुआ है उतना, लेकिन फिर भी सुन रहे हैं कि अगर बड़ी जाति या आप ही के ले लीजिए, अगर आपके सामने कोई आता था बैठने के लिए तो आप लोग नहीं बैठने देते थे कि यहाँ नीचे में बैठो, जी जी ऊपर नहीं बैठना। जी बैकवर्ड फॉरवर्ड था। सही बात है वो चीज। लेकिन अगर आज के डेट में अगर कोई आता है, अगर चौपाल जी आएंगे आपके पास बैठने के लिए तो फिर साथे बैठा जाता साथ है। बैठे हैं। लेकिन पहले पहले बैकवर्ड वही तो कहे, पहले जो है अलग अलग बैठना पड़ता था। अलग अलग जिम्मेदारी शासन था ना, पहले तो जिम्मेदारी शासन था,
तो जिम्मेदार लोग और कुछ करता रहा। पहले तो ये उतना नहीं था, पहले तो जिम्मेदारी था, खेत था। लालू यादव जी जो यहाँ ये काम जो किए बहुत बड़का काम बहुत किए। बड़ा सामाजिक न्याय बहुत बड़ा बहुत किया। बड़ा किए, लेकिन बाद में थोड़ा सा काट लिए, क्या काटिए? विकास नहीं हुआ बिहार। विकास नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम कहते हैं कि बजट भी कम रहता था। बजट यानी पैसा आप लोग जानते होंगे कि सरकार के पास कम था, पैसा कम था, लेकिन अब भी जो है पैसा ज्यादा है बिहार सरकार के पास। लोन भी ज्यादा मिलता है केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार भी सपोर्ट करते हैं। उस टाइम उतना नहीं था आमदनी, लेकिन अभी ज्यादा कुछ है, तो उस अनुसार से आपका विकास भी हो रहा है बिहार में। हाँ ये था, लेकिन जैसे कि मान लीजिए हम कह दिए जो बैकवर्ड फॉरवर्ड था वो लालू जी का देन है, लालू प्रसाद यादव का देन है। लेकिन काम और रोड वोड के बारे में जो है ना, वो थोड़ा घिस पिच जो हुआ, कहीं रोड नहीं बना, इसीलिए जो है सब उनसे जो है कट गया, नाराज हो गए हैं। नाराज हो गए। लेकिन बस क्या यही बात है। अभी उनका बेटा कहते हैं कि हम बिहार में ही फैक्ट्री लगवाएंगे, कंपनी लगवाएंगे, रोजगार देंगे और हर एक महिला को 2500 रुपया महीना देंगे। अभी उनका वादा क्या लग रहा है आप लोग का? तेजस्वी यादव खुद कहते हैं। अभी हमको लोगों को कोई विश्वास नहीं बता है। विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन मान लीजिए इतना पैसा जो लगेगा, वो पैसा तो हम ही लोगों के ऊपर पड़ेगा ना, कहाँ से आएगा वो पैसा। लेकिन सबसे पहले आपके बिहार के लिए सोर्स कितना है कमाने के लिए? देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, कमाते तो हम लोग का घर चलता है, लेकिन बिहार सरकार को चलाने के लिए आमदनी होना चाहिए। तो बिहार सरकार अभी दो तरीके से कमा रहे हैं। एक जो जमीन बिकता है तो उससे टैक्स मिलता है, तो उससे सरकार को प्रॉफिट होता है। और दूसरा था दारू। तो दारू जो बिकते थे उससे टैक्स मिलता था, उससे सरकार चलते थे। लेकिन दारू बिहार में बंद है, लेकिन चोरी छुप के चल ही रहा है। लेकिन टैक्स बिहार सरकार कितना कमाएंगे जमीन बेच के? जमीन भी उतना बिकता नहीं है। अभी आप इनसे खरीदेंगे, फिर ये आप इससे खरीदेंगे, मतलब वही लेन देन होता रहता है। मतलब जमीन तो बढ़ेगा नहीं, जमीन तो उतना ही रहता है, लेकिन टैक्स सरकार को मिलता रहता है। लेकिन सब कहते हैं कि अगर सरकार को आमदनी बढ़ाना है तो दारू बिहार में चालू कर देना चाहिए। सही बात है, बात कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। चोरा नुकी जो होता है, उतना पैसा जो खर्च होता है पब्लिक को, उससे अच्छा तो फ्री था, वही अच्छा था ना, वही अच्छा था। वही अच्छा था। जो अभी 500 का मिलता था वो आज 1500 मिल रहा है। गरीब और लूट रहा है उसमें। बात जो तो यही पीने है। वाला है वो चाहे घर बेच के पिए, चाहे जैसे पिए, चोरी करके पिए, वो पीबे करेगा, वो पीबे करेगा। उससे अच्छा तो फ्री था, वही ना ठीक था। सही बात है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लालू प्रसाद यादव के बारे में ये लोग बता ही देखो, सामाजिक न्याय बहुत बड़ा न्याय किया है। लेकिन अभी बिहार में जो है ना, दारू हर घर में मिलता है। हाँ अभी आप कीजिएगा, वो दिखेगा नहीं, वो भगवान की तरह है। मतलब तपस्या में लीन हो जाइए, 2 मिनट बाद आपके पास प्रकट हो जाते हैं। सही बात है ये। तो हाँ फोन कीजिए, दारू आपके पास आ जाएगा। तो अगर दारू चालू ही कर दीजिए, या तो पूरे तरीके से बिहार में बैन कीजिए, बंद कीजिए, चाहे नेपाल से बॉर्डर से आए या किसी भी बॉर्डर से आए, उसको वहां पे ही आप जब्त करवाइए। लेकिन अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो गरीब इसमें सबसे ज्यादा पीसा जा रहा है। गरीब 500 रुपया दिन में कमाते नहीं है और शाम को 1000 रुपया उड़ा देते हैं, चाहे किसी से लेके हो चाहे चुरा के हो, वो उड़ा ही देते 1000 रुपया। मान लीजिए आप लेबर का काम करता है, उसको 400 रुपया मिलबे करता है, वो 300 रुपया का वो नहीं पिए लेगा, पी लेंगे वो। तो परिवार को क्या देखेगा? बताइए, वो लोग सही बता रहे हैं, ये नौजवान सब है। आप लोग पढ़ाई लिखा कर रहे हैं, कौन सा क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? हम तो छोड़ दिया, अभी 10वीं कर रहे थे। 10वीं करके छोड़ दिए। मतलब फिर आप लोग तो नौजवान हैं, अभी आप लोग क्या चाहिए बिहार में? तो दारू चालू होगा तो उसे तो बेनिफिट तो है बिहार सरकार को बेनिफिट है। बहुत है। और दूसरा क्या बेनिफिट होना चाहिए बिहार सरकार के लिए? और क्या हम बोलेंगे। और बिहारी के लिए, सबसे पहले बिहारी के लिए क्या बेनिफिट होना चाहिए? बिहार में रोजगार होना चाहिए, रोजगार नहीं है। तो फिर रोजगार के मुद्दा पर कौन इस बार किसको सपोर्ट करने वाले हैं? अब देखिए जो काम करेगा उसको ही सपोर्ट करेंगे ना। अभी देखिए सोशल मीडिया पे एक चीज वोट किया गया था, मैं आपको दिखाता हूँ परसेंटेज, कितना परसेंटेज किसको रखा गया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को पता चल सके। यहाँ पे 5 चेहरा को रखा गया है सबसे ऊपर में। 5 चेहरा में तेजस्वी यादव सबसे ऊपर में आ रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, साथ में रामविलास पासवान का जो लड़का है चिराग पासवान जी, उनका भी नंबर आ रहा है। तो सबसे अगर ऑनलाइन जो वोट किया गया था उसमें नंबर 1 पे आए थे तेजस्वी यादव और सेकंड नंबर पर आए थे प्रशांत किशोर। तो दोनों में मतलब हाई लेवल का चल रहा है कि भाई ये दोनों ही बिहार का कमान संभाल सकते हैं। लेकिन नया प्रशांत किशोर आए हैं, वो बिहार का मुद्दा सबसे पहला था पलायन रोकने का। उनको सक्सेस नहीं होंगे इस बार। कौन नहीं होंगे वाले? श्याम किशोर, प्रशांत किशोर जी। जी जी जी। तेजस्वी यादव का वो तो नंबर 1 पे आ रहे हैं वोटिंग में। देखिए अब हम अपना बात कहें, हर आदमी का अपना अपना सुरक्षा की बात है। वोट जो है सब आदमी अपना सुरक्षा से देंगे, तो हम सब के बारे में कैसे बतावेंगे जो कौन क्या करेगा नहीं करेगा, ये तो असंभव बात है। लेकिन आप लोग 5 में से किसको पसंद करते हैं? आप लोग तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार या चिराग पासवान, किसको सपोर्ट करने वाले हैं? हम लोग जो है यहाँ जो सब गठबंधन है ये लोगों को, जी, जी। तो बीजेपी लेकर के जो है
जो कोई आवेगा उसको बीजेपी में तो नीतीश कुमार जी हैं। हाँ, तो जो कोई आवेगा जिसका सीट रहेगा उसी को लोग वोट देंगे हम लोग। नीतीश कुमार जी को, जी हम लोग उसी को देंगे। नीतीश कुमार जी का। लेकिन जो सामाजिक न्याय किया उनको नहीं भूल जाइएगा। वो सब तो अपने परिवार के लिए विधायक बनाए, फलना बनाया, बेटा को बनाया, पुतों को बनाया, अपने बना, बीवी को बनाया मुख्यमंत्री। किसको वो बाकी रखे? नीतीश कुमार सब अपने लालू जी, सब तो वो अपने परिवार के लिए किया, किसी के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। इसके लिए आप लोग नीतीश कुमार जी को चुनिएगा। चलिए, बाद बाकी इस तमाम मुद्दे पर हम लोग बात किए हैं। यहाँ का ग्रामीण का साफ कहना है कि यहाँ का पर्सनली सपोर्टर जो है दरभंगा जिला का, वो कह रहे हैं कि हम लोग बीजेपी को चुनने वाले हैं। यहाँ पर चौपाल जी हैं, सिंह जी हैं, तमाम है। आप कौन सा जाति से आते हैं? चौपाले है। चौपाली हैं। चौपाल जी सबका साफ कहना है कि हम लोग इस बार बीजेपी को ही चुनेंगे और बीजेपी हमारे लिए अच्छे काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन सब एक मुद्दा, एक यहाँ पे एक चीज और अटक रहा है कि आप 5 किलो चावल पे मर रहे हैं। नहीं, मोदी जी के चावल पे नहीं, विकास पे। विकास पे, जी जी जी, मतलब चावल वावल छोड़ दी, विकास होना चाहिए। चावल उवल कोनो वैल्यू नहीं रखता है। कौन नहीं? जी, चलिए, आपका नाम? जगदीश सिंह हुआ। जगदीश सिंह जी तमाम मुद्दे पे बात भी किए हैं। बात बाकी अपना राय प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए, क्या सोचते हैं बिहार के लिए और बिहार के नेता के लिए, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं आपका साथ धर्मेंद्र हूँ, वीडियो आप सब बिहार हक तक पर देख पा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।